आइए फ्रेंड्स, अब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग देखते हैं। एक्टिविटी A1, पिक आउट द लाइन्स शोइंग दैट द पोएट इज प्रिपेयर टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ हिज जर्नी। अब हमको वो लाइन दिखाना है जहाँ पर शायर पूरी तरह से, पोएट पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, तैयार है अपने ज़िंदगी का सफ़र एंजॉय करने के लिए। तो वो लाइन्स है, पहली ही लाइन है, अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। फिर उसके नीचे भी एक लाइन दी गई, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर आई चूज़। फिर ये भी लाइन बताती है कि वो सफ़र का बड़े अच्छे से ज़िंदगी के सफ़र का मज़ा ले रहा है। वो लाइन ये है, हैंस फॉर आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून। फिर उसके बाद 94 पेज नंबर पर आखिर लाइन है, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। ये लाइन शो करती है कि पोएट इज़ एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। एक्टिविटी A2, बाय ओल्ड डेलिशियस बर्डन द पोएट मीन्स। यहाँ पर बाय ओल्ड डेलिशियस बर्डन पोएट का मतलब है, सीधे सीधे हम आंसर दे देते हैं, स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। आंसर डी है इसका। The poet is person who is free from all inhibitions. Discuss how the concept of freedom is expressed in the poem. Poet हर तरह की परेशानियों से, रुकावटों से इस पोएम में आज़ाद बताया गया है, इस तरह का तस्वुर बताया गया है। डिस्कस हाउ द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम इज़ एक्सप्रेस इन द पोएम। इस पोएम के अंदर किस तरह से फ्रीडम का कंसेप्ट बताया गया है उसको डिस्कस करना है। तो हम बोल सकते हैं कि द पोएट इज़ फुल्ली फ्री, ही हैज़ नो बर्डन, ही कैन गो एवरीवेयर ही वांट, ही कैन लिव हिज लाइफ एज पर हिज ओन डिसीजन, he can go wherever he want, he can live wherever he want, because in this poem he showed and he said, henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. He is content and strong to travel everywhere. So you can write this. Okay, let's move forward. एक्टिविटी A2, एक्टिविटी A2 में बताया गया है, फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज़ ऑफ द पोएट रिलेटेड टू हिज जर्नी ऑन द रोड। दी गई ये सरगर्मियाँ हैं शायर की, जिसको एक्टिविटी कहते हैं, शायर की शायर के सफ़र के मुतालिक ये सरगर्मी दी गई है। डिवाइड देम इनटू 2 पार्ट्स और एक्टिविटीज़ द पोएट विल प्रैक्टिस एंड एक्टिविटीज़ ही विल नॉट प्रैक्टिस। अब हमको इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है, डिवाइड करना है और बताना है कि एक्टिविटीज़ द पोएट विल प्रैक्टिस, कौन सी एक्टिविटी, कौन सी सरगर्मी पोएट करना चाहेगा और कौन सी सरगर्मी वो करना नहीं चाहेगा। तो इसमें पहली ए दिया हुआ है, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड दो ही डज़ नॉट नो वेयर इट रीचेस। तो ए और बी 2 बॉक्स बनाइए, उसमें डालिए। तो ये हो गया प्रैक्टिस जो शायर करेगा और जो नहीं करेगा। आगे आइए A2 का 2 देखते हैं। राइट डाउन द ट्रेड्स द पोएट एग्जिबिट थ्रू फॉलोइंग लाइन्स, 1 इज़ डन फॉर यू। अब वो क्वालिटीज़ बताइए जो शायर हमको बताता है लाइन के ज़रिए, मतलब हमको शायर बताता है लाइन के ज़रिए से। एक करके दी गई है, henceforth I ask for no good fortune, I myself am good fortune। इसमें बताया गया है कि मैं किसी किस्मत के लिए नहीं मांगता और मैं खुद ही एक किस्मत वाला हूँ। तो इसके ज़रिए से क्या साबित करना चाहता है, क्या एग्जिबिट करना क्या चाहता है, क्या शो करना चाहता है। तो इसके ज़रिए से शायर ने सेल्फ कॉन्फिडेंस बताया है। दूसरी लाइन है, हमको बताना पड़ेगा कि ये लाइन के ज़रिए से पोएट क्या शो करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। यहाँ से शायर बोलता है कि मैं रोऊंगा नहीं, मैं पोस्टपोन नहीं करूँगा, मुलतवी नहीं करूँगा और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। यानी कि यहाँ पर वो अपना मुस्बत ख़याल बताता है, यहाँ पर वो अपना मुस्बत यानी पॉजिटिविटी को बताता है और सेल्फ डिपेंडेंसी को भी बताता है। I do not want the constellation any nearer।
और वो बोलता है कि मुझे किसी कंस्टलेशंस की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब खुद एतमादी शायर में बहुत है, सेल्फ अश्योर्ड है, वो सेल्फ अश्योर्ड है, उसको पूरा बिलीव है खुद पर, तो आप लिख सकते हो सेल्फ अश्योर्ड एंड इंडिपेंडेंट। एज एवर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, और बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ इन सब बातों से मुझे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर बताया कि अपने बारे में वो क्लियर है पूरी तरह से, वो अपनी सोच क्लियर रखता है कि ये मुझे पता है कि ये होने वाला है और ये मुमकिन है, नामुमकिन है कि मेरे से ये नहीं होने वाला है कि मैं लोगों से पीछा छुड़ाऊँ। ई है आई एम फिल्ड विथ देम आई विल फिल देम इन रिटर्न। वो कहता है कि मैं उन यादों से भरा हुआ हूँ और मैं रिटर्न में उनको भी उन यादों से भर दूँगा। इस बात का उसको कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्फिडेंट उसका बता रहा है उसके खुद के बारे में, तो कॉन्फिडेंस आप लिख सकते हैं उसको। A2 का 3 हेल्थी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी एक्सप्रेस योर व्यूज़ रिगार्डिंग द अबाउ लाइन। इस तरह के पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसने बताया कि हेल्थी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, ये बताया गया है, आपके ख्यालात इसके बारे में बयान कीजिए, क्या कहना चाह रहा है। तो उसने कहा कि वो हेल्दी है, फ्री है, उसके सामने वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड है, तो wherever he want to go he can go, जहाँ भी वो जाना चाहता है वो जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया उसके लिए फ्री है। now he is fully free, he whatever he want to do he can do and wherever he want he can go. so this type of answer you can write. the poet अब A3 एक्टिविटी A3 पर आते हैं। The poet has used many describing words such as healthy in this poem. Make a list and classify them as. अब पोएट ने बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं जो अलग अलग बातों को बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ए में फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है। दुनिया के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है सफिशेंट। फॉर हिमसेल्फ, उसके शायर के खुद के लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, लाइट हार्टेड, गुड फॉर्चून, स्ट्रॉन्ग, कंटेंट, हेल्थी। फॉर द रोड, और रोड के लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया, ओपन, ब्राउन, पाथ। इसी तरह से A4 में शायर ने पैराडॉक्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताया है कि ओल्ड डिलीशियस बर्डन कभी बर्डन कभी डिलीशियस नहीं होते, लजीज नहीं होते। तो यहाँ पर एब्सर्ड किस्म की बात कही गई है, एब्सर्ड किस्म की बात कही गई है, फजूल बात कही गई है, जिसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। ऐसी चीज़ जो एब्सर्ड तरह से बयान की जाती है उसको पैराडॉक्स कहते हैं। कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ होते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ ख्याल होते हैं, जिसको शायर अपने शेर में एक साथ मिला करके लिखता है। आइए देखते हैं A3 एक्टिविटी A4 का सेकंड। द रोड इन द पोएम डज नॉट मीन ओनली द रोड टू ट्रैवल। यहाँ पर रोड का मतलब ये नहीं है कि सफ़र के लिए रोड का इस्तेमाल किया गया है सिर्फ सफ़र के लिए। द पोएट वांट्स टू सजेस्ट द रोड ऑफ लाइफ। यहाँ पे पोएट सजेस्ट करना चाहता है, बताना चाहता है कि ये एक ज़िंदगी का सफ़र है, ये एक रोड ज़िंदगी का रास्ता है। एक्सप्लेन द मेटाफर विद द हेल्प ऑफ द पोएम। इस पोएम को मेटाफर के ज़रिए से हमको एक्सप्लेन करना है। आप इसमें बता सकते हैं कि पोएट किस तरह से सफ़र, उसका ज़िंदगी का सफ़र किस तरह से उसने रोड के ज़रिए से बताया है, ओपन रोड, ओपन पाथ। इसके बाद आइए हम देखते हैं एक्टिविटी A4, जो कि आप स्क्रीन पर उसको लिख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं
Activity A5. The use of personal pronoun I is evident and prominent in this poem. Give reason. यहाँ पर प्रोनाउन I दिया गया है जो कि एविडेंट है और प्रोमिनेंट अहम है। अब हमको उसको एक्सप्लेन करना है और रीज़न देना है। The use of personal pronoun I in the poem is of great importance because the poet Walt Whitman is fully confident of himself and wants to tell that the pronoun I is enough strong to show that there is no other pronoun better than I, है ना। खुद के लिए मतलब I, अगर हम खुद कॉन्फिडेंट है तो वी कैन डू वॉट एवर वी वांट, हम जो चाहे तो वो कर सकते हैं। तो उसने बताया है इसके अंदर कि I से बेहतर कोई अदर प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि I ऐसी चीज़ है मैं अगर चाहता हूँ कि मैं कुछ करूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर दूसरे बोले कि आप कुछ करो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा विल पावर, हमारी ख्वाहिश, हमारी डिज़ायर वो होना चाहिए कि हम कुछ करना चाहे खुद से। अगर हम खुद से ज़िद्दी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आई को स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट अहम बताया गया है। चलिए A5 देखते हैं। A5 के 1 में बताया गया है कि एप्रिसिएशन with the help of the following points write a poetic appreciation of the poem Song of the Open Road। पोएम की सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड की हमको एप्रिसिएशन लिखना है, जो कि आपके स्क्रीन पर है। उसको अच्छे से लिख दीजिए। तो हम यहाँ पर ठहर जाते हैं। इंशाल्लाह we'll meet in the next session with a new lesson. So till then, goodbye. Stay home, stay safe. Goodbye.